नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामृषद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं चवाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के द्वारा दो चार शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। भगवान द्वारिकाधीश कोई संसार में आए लगभग 125 वर्ष हो चुका था। आज से 6000 पहले की घटना है। भगवान अपने लोक में जाने की तैयारी में थे। परिवार का बहुत बड़ा विस्तार था। जीवन में हमारे पास प्रभुता हो, धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, ऐश्वर्य कीर्ति हो, उसका उपयोग विवेक बुद्धि से नहीं किया जाता है। वह प्रभुता, वह धन, वह संपत्ति, वह ऐश्वर्य कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। कब? जब विवेक से हम उस प्रभुता का, धन का, बल का, पद प्रतिष्ठा का उपयोग नहीं करते हैं। तब जीवन में जितना भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आपके पास हो, उतने ही आप विवेक बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कि जब जब भी बुद्धि विवेक का उपयोग हमारे आपके द्वारा नहीं होता है, हमारे जीवन में साधन तो आते हैं, संसाधन भी आते हैं, व्यवस्थाएं भी आती है, लेकिन उसको हम संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए जीवन में हमें बुद्धि विवेक होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत किए, अपने धाम गोलोक जाने की तैयारी में थे। परिवार के लोग में थोड़ी सी व्यवहार की चंचलता हो गई थी। भगवान चाहे कि परिवार के लोगों को हम समझा बुझा करके सतपथ पर लगाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारे प्रयास करने के बाद भी अगर कोई काम रुझान नहीं हो पाता है, कोई क्रिया में रुझान नहीं होता है, कोई स्थिति में रुझान नहीं होती है, तो थोड़ा सा अपने को शांत हो जाना चाहिए। भगवान ने प्रयास किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण क्या है? भगवान के परिवार के लोग की थोड़ी सी खान पान, उठन बैठन में चंचलता आ गई। धर्म संस्कार संस्कृति के प्रति उनका दुराव हो गया था। देखिए, आप मंदिर में नहीं जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर जो जा रहा है
उसको आप आदर कीजिए, आदर कीजिए। आप यज्ञ आदि नहीं भी करते किसी कारण से, जो करने वाला है उसके प्रति आप आदर की भावना रखिए। जो हमारे द्वारा धर्म संस्कार संस्कृति को कहीं भी किसी प्रकार से क्रोध किया जाता है, अपमान किया जाता है, अवहेलना किया जाता है, उसका परिणाम हमारे परिवार पर सबसे प्रथम आता है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम चैवते क्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अयोग्य को, अपूजनीय को, अमर्यादित व्यक्ति को अगर हम आदर करते हैं और पूजनीय प्रति के आदर के योग्य जो हैं उनके प्रति हम क्रोध करते हैं, त्याग करते हैं, त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। वहां तीन चीज का विकास होता है। एक तो दुर्भिक्ष होता है, घर में परिवार में अगर कहीं ऐसा हो रहा हो कि बहुत कुछ करने के बाद भी घर में संस नहीं हो, शांति नहीं हो, आनंद नहीं हो, तो हमारे खाने का, पीने का, रहने का, उठन बैठन का पैटर्न बदल गया है। इस पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च गते क्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां हमारे द्वारा गलत तरीका से जीवन जीने की प्रणाली को अपनाई जाती है, हमारे जीवन में साधन संसाधन होते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है, जीवन में आनंद नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था ये हमें नहीं बताना है, आप सब लोग जानते हैं। उस कुल खानदान परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत से आचार्य लोग थे, परंतु परिवार में थोड़ी सी धर्म के प्रति, संत के प्रति अपमान और अवहेलना की बात आ गई। परिणाम क्या हुआ? एक दिन संतों को लोगों ने अपमान किया और संतों को अपमान का फल हुआ कि संत नाराज हो गए। तुम भगवान श्री कृष्ण के परिवार में होकर के और अपनी सत्ता और स्वरूप को जानने के बाद भी तुम अपमान कर रहे हो, तो जाओ, ये मत समझो कि भगवान श्री कृष्ण के हम परिवार के हैं तो मेरे लिए कोई बात नहीं। देखिए, मैं निवेदन करूंगा, छोटे लोगों द्वारा अगर कहीं अनसाह बैठ, अगर सामान्य लोगों द्वारा पानी पिला के बैठे, सामान्य लोगों द्वारा अगर कहीं कुछ होता है तो क्षम हो जाता है, लेकिन जब एक बड़े लोगों द्वारा असंतुलन और असमरसता, असहनता की बात आती है तो निश्चित रूप में समाज, राष्ट्र का नुकसान होता है। हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि कोयलवरी में काम करने वाला कर्मचारी शरीर में कालिख लग जाए, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तो जानते हैं कि कोयला में काम करता है। और कोई सफेद कुर्ता धोती पहना हो, पजामा कुर्ता पहना हो, और उसमें कहीं कुछ को कहीं कालिख लग जाए तो दर्जनों लोग मिलते हैं पूछने वाले, कहाँ लग गया कालिख भाई, क्यों नहीं साफ करते हैं। तो जो जितनी बड़ा होता है उस पर उतना ही छोटे से छोटे चीजों का बहुत बड़ा परिणाम होता है। दूध सुंदर है और उसमें कहीं खटाई पड़ जाए, फिटकरी पड़ जाए तो क्या होगा? दूध फट जाता है, बहुत प्रकार के मिष्टान के काम लायक नहीं रहता है। इसलिए जीवन में चाहिए, कभी परमात्मा ने धन दिया है, बल दिया है, पद दिया है, ऐश्वर्य दिया है, वैभव दिया है, इसका कभी हम दुरुपयोग नहीं करें। अगर कहीं दुरुपयोग हमारे द्वारा होता है तो एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग संत महात्मा धर्म के प्रति अवहेलना की भावना रखते थे। एक दिन भगवान ने समझाना भी चाहा अपने परिवार के लोगों को। कुछ चंचल स्वभाव के बालक थे, उनको लेकर के भगवान एक सुंदर उपवन में गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान
बालक घूमते घूमते गए एक कुआं के पास। उस कुआं में एक गिरगिट गिरा हुआ था। बालकों ने निकालने का प्रयास किया, कुआं में जल तो नहीं था, गिरगिट गिरा हुआ था। प्रयास किया, गिरगिट नहीं निकल पाया। भगवान के पास दौड़ते हुए लोग गए, प्रभु एक कुआं में गिरगिट गिरा हुआ है, इसको निकाल दीजिए। भगवान ने जो ही हाथों नीचे की तरफ प्रवेश किया कुआं में, गिरगिट उछल करके भगवान के हाथों का स्पर्श करके बाहर आ गया और देव स्वरूप हो गया। भगवान ने कहे, भले आदमी, अभी तुम गिरगिट के रूप में था और अभी देव स्वरूप हो गया, क्या तुम्हारा परिचय है? कौन तुम हो? महाराज मेरा परिचय आप पूछते हैं। देखिए, जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, हर बात में अहंकार को, बदबू को छुआ ही देता है। भगवान पूछ रहे हैं, तो वह गिरगिट रूप में जो था, जो देव स्वरूप हमारा, मेरा परिचय आप पूछते हैं। शायद आकाश के तारों को गिने जा सकते हैं, बालू के कणों को गिने जा सकते हैं, जल की बूंदों को गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जितना गायों का दान किया है उतना इसकी गिनती नहीं की जा सकती। भगवान ने कहा, जब इतने बड़े आदमी हो, इतने बड़े दानी हो, तभी मरकर गिरगिट क्यों हो गया था? कहा कि गलती हमारे द्वारा हो गई। कौन सी गलती हो गई? कि मैंने दूसरे की गाय और दूसरे को दान दे दिया था। आज भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कोई पंचायती संपत्ति होती है और उसको आप निजी स्वार्थ में या किसी को देते हैं। नहीं, आप पंचायती संपत्ति कभी भी निजी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। याद रखिएगा, स्वर्ग तांबा परदा तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा खष्टि सहस्त्राणी निष्ठायाम जाए। अपना दिया हुआ हो, दूसरे का दिया हुआ हो, ऐसे ब्रह्मवृत्ति, पंचायती संपत्ति, अस्पताल के लिए, गौशाला के लिए, मठ मंदिर के लिए, संत के लिए, स्कूल के लिए, अनाथालय में असहाय गरीबों के लिए कोई दिया गया हो और उसको कोई अपने प्रभुता में आकर के हड़प लेता है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। भगवान तो कहते हैं कि हो सकता है हलाहल विष को पान करने से कोई व्यक्ति बच भी सकता है, बच भी जाते हैं लोग, लेकिन जो पंचायती संपत्ति को हड़प लेता है, सार्वजनिक जनहित की संपत्ति को हड़प लेता है, वो व्यक्ति का कुल, खानदान, परिवार ही अपना ह्रास और विनाश का कारण हो जाता है। तो जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बात और मैं बताऊं, जैसे शरीर पर तेजाब गिर जाए तो तेजाब को गिरने के बाद शरीर को धीरे धीरे गला देता है, शाम को मांस को, हड्डी को गला देता है। उसी प्रकार सार्वजनिक और जनहित की जो संपत्ति होती है उसको जो हड़पता है, वह व्यक्ति का कुल, खानदान, परिवार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दिखने से पता नहीं चलता है, लेकिन शरीर विहीन हो जाता है। भगवान ने पूछा उस गिरगिट से, अरे भाई आप ऐसे क्यों? कौन सी गलती आपके द्वारा हुई? कि महाराज मेरे द्वारा मैंने दूसरे की गाय दूसरे को दान दे दिया था। ऐसा क्यों हुआ? एक मैं रोज गायों को दान करता था। भगवान को हो सकता है कि बूढ़ी गाय को दान करते होंगे, कि नहीं, आज देहातों में परंपरा है, दूध खाए आप, आज जब बूढ़ी गाय होगी तो गौशाला में दान कर देते हैं। अगर कहीं आप देना भी चाहते हैं तो उस गाय की जो खिलाने में खर्चा वो भी आप समझ दीजिए ना, हर महीना में बांध दीजिए, तब तो ठीक बात है। भगवान का हो सकता है आपने बूढ़ी गाय दान कर दिया हो, या हो सकता है दूसरे की संपत्ति दूसरे को दे दी हो, या हो सकता है अनिति से कमा करके धन संपत्ति को और दान किए हो कि नहीं महाराज न्याय अर्जित मैंने धन संपत्ति द्वारा दान किया है। तब ऐसा क्यों हुआ कि एक विद्वान थे जो किसी से दान दक्षिणा नहीं लेते थे, जितने में रहते थे उतने में संतुष्ट रहते थे। उनकी गाय को मैंने अपना गाय समझ करके भ्रम से, भूल से और दूसरे को दे दिया। जब अपने गायों को ढूंढते आए तो देखिए कि मेरी गाय को बिना मेरी इजाजत के, बिना मेरी आज्ञा के दूसरा दान देने वाला होता कौन है? उन्होंने कहा कि मेरी गाय को आप लेकर कैसे जा रहे हैं? कि नहीं, हमको राजा ने दान दिया। अरे राजा, हमारी गाय को दान देने वाला होता कौन है?
दोनों आदमी राजा के पास गए। राजा ने कहा मैंने दान दे ही दिया तो क्या हुआ, इसके बदला हमें से 1000 गाय ले लीजिए। नहीं, जब ही मैं लूंगा अपना गाय लूंगा। आगे वह जिसको उन्होंने गाय दान दिया कि भाई जो मैंने आपको दिया है उस गाय के बदला हमसे 1000 गाय ले ली। कि नहीं, जो गाय आपने दिया है वही मैं लूंगा। समाधान नहीं हुआ। अंत में दोनों गाय को छोड़ करके चले गए और कह जाओ गिरगिट के समान न्याय करने में तुम अक्षम हो, तो सिर डुला रहे हो, मर करके गिरगिट हो जाओ। वही कहीं कि मैं महाराज गिरगिट बन गया, राजा निर्गे, जो आपकी कृपा से आज मैं स्थिति को प्राप्त किया। तो जान अनजान में हमारे द्वारा गलतियां हो जाती है, उसका इतना बड़ा परिणाम है। हम लोग क्या करते हैं, सरकार देती है समाज के लोगों के लिए कि गांव में पंचायत में स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला या गरीब असहाय लोगों की सेवा में ऊपर से ऊपर हम उसको ले लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप ले लीजिएगा, लेकिन आपका परिवार वैसे गलत वस्तुओं को लेकर के शांति प्राप्त नहीं करेगा, जीवन में समझ में नहीं रहेगा। बहुत धन संपत्ति आप कमा लीजिएगा गलत तरीकों से, आप जब समय भोगने का आएगा बेटा बेटी कहीं गलत मार्गों के अधिकारी हो जाएंगे, नालायक हो जाएंगे, आचरण विहीन हो जाएंगे, आचरण से भ्रष्ट हो जाएंगे, सारा जीवन इसी तरह हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए हमें कभी भी अनीति, अन्याय, अधर्म का सहारा लेते हुए जीवन नहीं जीने की कोशिश करना चाहिए। अनीति के वृक्ष पर आपके फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं होता है, याद रखिएगा। अनीति के वृक्ष पर पाप का फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक कल्याण करने वाला नहीं होता। कुछ समय के लिए हो सकता है आप चहल पहल हो जाए, लेकिन उसका रिवेट और रिटर्निंग जो होता है अच्छा नहीं होता है। उदाहरण के रूप में मैं महाभारत का संकेत कर दूं। आपने सुना होगा महाभारत में, जिसमें पांडव लोग जरासंध के राजधानी पर चढ़ाई की और चढ़ाई करके जरासंध का समापन हुआ। जरासंध के बाद विजय के सूचक में भीम दादा ने जरासंध के मुकुट को ले लिया। भीम जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा मेरे पिता का ये मुकुट है, मैं धरोहर के रूप में रखूंगा, इसको दे दीजिए। भीम दादा के नहीं, मैं विजय के रूप में लिया हूं, मैं नहीं दे सकता हूं। मुकुट को पांडव लोग तो नहीं पहने, पांडव लोग नहीं पहने, तिजोरी में रख दिए। कभी कभी आप देखते हैं कि अनीति, अन्याय, अधर्म से जीवन जीने वाला व्यक्ति दिन दुना रात चौगुना फूलता है। तो कहते क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, क्या होता है धर्म, क्या होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे आप के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम कर रहे हैं तभी हमको प्राप्त हो जाएगा। यही कुछ लोग कहते हैं कि अभी कोई कर रहा है उसको नहीं देखा जा रहा। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम कोई काम कर रहे हैं ऐसा तभी हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप में प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। इससे आप अलग नहीं हो सकते। जरासंध के मुकुट को पांडव लोग लेकर के अपने तिजोरी में हस्तिनापुर में रख दिए। समय बीतते चला गया। पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा किए और स्वर्गारोहण की यात्रा के बाद राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा परीक्षित राजकाज की व्यवस्था करने लगे, मर्यादापूर्ण कार्य करते थे। एक दिन गलती हुई राजा परीक्षित द्वारा, अपने कुल परंपरा और नीति द्वारा जो वंश परंपरा के थे उसके मुकुट को त्याग करके और तिजोरी में रखा हुआ जो मुकुट था राजाओं को, उन राजाओं में जरासंध के मुकुट को राजा परीक्षित धारण कर लिया। पांडवों के साथ कुछ नहीं हुआ। राजा परीक्षित जब ही जरासंध के मुकुट को धारण किए,
जिस जरासंध ने उस मुकुट को पहन करके अनेक प्रकार से अनीति अन्याय अधर्म को किया था। राजा परीक्षित के मन बदल गया, बुद्धि बदल गया, विचार बदल गया, भाव बदल गया और मन में शिकार करने की भावना आई। मैं राजा हूं, हमें शिकार करना चाहिए। रथ पर बैठ करके राजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए। शिकार तो नहीं कर पाए, थक गए। लौटते लौटते एक ऋषि के आश्रम पर आए। वह ऋषि अपनी साधना में थे। उस ऋषि का नाम था समिक ऋषि। राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं राजा हूं, थका हुआ हूं, आश्रम पर हमारा कोई सेवा करे, सत्कार करे, सम्मान करे, आवाज लगाए। कोई है आश्रम पर? मैं भारत का सम्राट बोल रहा हूं। कोई हो तो हमें जल पिलाए, विश्राम की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे। रह भी सकता हूं, आवाज नहीं आई। राजा परीक्षित जाकर देखे, अरे एक आंख बनकर कुछ साधक बैठे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं देख करके आंख बंद कर रही हूं कि कहीं सेवा करना पड़ जाए, तो क्यों न परीक्षा ले लिया जाए। देखिए, परीक्षा लीजिए, लेकिन परीक्षा की अलग अलग तरीके होते हैं। किस चीज का क्या परीक्षा लिया जाए, ये सब अलग अलग होते हैं। अगर लकड़ी की परीक्षा आग से लेंगे तो लकड़ी बचेगा? नहीं बचेगा, जल जाएगा। सबकी परीक्षा अलग अलग होती है। परीक्षा लेने के लिए इन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित उसी दूरी पर मारा हुआ एक काला नाग था। उस काला नाग को अपने धनुष के नोक से उठाए और समिक ऋषि की गले में लपेट दिए। संत ऋषि की साधना सही में सत्य थी। राजा परीक्षित चले गए। इधर समिक ऋषि के पुत्र जिसका नाम था श्रृंगी और उसके मित्र गौरवमुख इत्यादि है। देखे कि साधना की अवस्था में मेरे पिता हैं, ऐसा कौन दुस्साहस किया। एक बालक ने कहा कि एक राजा आए थे, अपना परिचय राजा परीक्षित बता रहे थे, उन्होंने ऐसा काम किया। श्रृंगी ने कहा, जिसने ऐसा अपमान किया है, दुस्साहस किया है, आज के 7वां दिन इसी सर्प का वंशज उसको काटेगा और उसकी मृत्यु होगी। साप ना गया। पांडवों द्वारा मुकुट को रखा गया था तिजोरी में, हुआ कुछ नहीं, लेकिन पांडव वंशज पर शिकार करने की भावना आई और बुद्धि बिगड़ गई और साप लगा। जानते हैं आप हैं, साप के कारण राजा परीक्षित को सब कुछ त्याग करके और गंगा के तट पर जाकर के और अमरण अनशन में बैठना पड़ा। तो अनीति के वृक्ष पर पाप के फल के सुख का स्वाद बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए आप हो सकता है अनीति द्वारा जीवन जी सकते हैं, लेकिन कभी न कभी और कहीं न कहीं उसका रिवेट और विवर्तन नहीं होगा। पांडवों को तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पांडव वंशजों को हुआ। यही हुआ, हम और आप द्वारा भी कहीं गलत तरीका को अपनाया जाता है तो हो सकता है हम कहीं उससे उबर जाएं, ठीक है, हमारे कुल खानदान पर इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। एक पौराणिक कथा मैं सुना दूं। एक बात व्यवहारिक, पौराणिक भी है और व्यवहारिक भी है। एक न्यायाधीश की क्या बात है। एक यात्री ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। यात्री ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े होंगे, दूसरा यात्री भी आ गया। दूसरे यात्री ने कहा, भाई जी कहाँ जाना है? आगे जाना है। अच्छा, हमको भी आगे जाना है। मेरे पास एक मंजूसा है, एक सूटकेस है, एक बैग बड़ा है, अटैची है, इसको आप देख रेख करिए, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ उसी समय में। अरे भाई, आपसे कोई परिचय नहीं, कैसे मैं आपके मंजूसा बक्सा को देखूंगा? नहीं, बस मैं तत्काल आ रहा हूँ, कुछ समय में आप उस समय तक देखते रहिए। भाव में आ गए, देखने लगी। वो व्यक्ति, दूसरा यात्री जो प्रथम यात्री को अपने सामान की सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया था, 1-2 स्टेशन के बाद स्टेशन से उतर गया। ट्रेन में कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, सब जांच पड़ताल होने लगी। अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ। सब लोग अपने अपने सामान दिखाने लगे। जिसने अपने मंजूसे को, बक्से को जिम्मेदारी दिया था, जिस व्यक्ति सब दिखा दूंगा,
एक इस बक्सा को मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरी बक्सा नहीं है। दूसरा यात्री ने हमें जिम्मा दिया और शंका बढ़ गया, बक्से की ताला तोड़ी गई तो उसमें एक बालक का लाश काट करके रखा हुआ था। अभी कहना पड़ेगा कि हम आप अपराधी नहीं हैं, रो रहे हैं, मैंने ऐसा गलती नहीं किया है, हम एक व्यक्ति आया था, यात्री आया था, हमको इस तरह जिम्मेदारी दे गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। इनको फांसी की सजा सुना दी गई। न्यायाधीश जी ने इनसे पूछा कि सही बताओ तुमने अपराध ऐसा किया है कि नहीं? कि हुजूर मैं जानता भी नहीं, अपराध करना तो बहुत आगे की बात है। ऐसा कस क्यों फंस गया तुम? कि हुजूर यही तुम्हें नहीं करने के बाद में फंस गया। न्यायाधीश जी जज साहब ने कहा सही बताओ कभी जीवन में तुम्हारे द्वारा ऐसा हुआ है क्या, ऐसा अपराध क्यों किसी की हत्या हुई है? नहीं साहब हमारे द्वारा कभी नहीं हुआ। नहीं याद करो, याद करने लगे, याद करते 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 हाँ गलती हुई है। क्या हुआ है? मैं अपने भाई के इकलौते पुत्र को धन के लोभ में काट करके और जमीन में गाड़ दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि उस समय तो तुमको कोई नहीं जाना, उस समय तो तुमको कोई नहीं जाना, तुम्हारे पर किसी प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रावधान नहीं हुआ, लेकिन आज वही पाप देखो, तुमने कुछ अपराध नहीं किया है और आज इस अपराध में फंस गए और फांसी की सजा सुना दी। यही है, कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम कोई काम करेंगे तभी हमको सब कुछ प्राप्त हो ही जाएगा, नहीं नहीं, लेकिन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में किए हुए कर्मों का फल जो है वह शुभ और अशुभ कहीं न कहीं और कभी न कभी मिलता है, मिलता है, मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों से कहे, हे प्रिय बंधु बांधव, अगर धर्म संत संस्कार संस्कृति के प्रति किसी का कोई अवहेलना कोई करता है तो मैं स्वयं ब्रह्म ईश्वर होने के बाद मैं उसको बचा नहीं पाता हूं, ये निश्चित रूप से तुम जानो। आगे भगवान ने अपने परिवार के लोगों को एक संबोधन के रूप में राष्ट्र के नाम से संबोधन किया अपनी सुधर्मा नाम की सभा में। जैसे हम लोग का एक प्रवचन पंडाल है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की सभा का नाम है सुधर्मा नाम की सभा। भगवान परिवार के नाम से संदेश दे रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, हजारों हजारों की संख्या में लोग थे। भगवान ने कहा, हे महानुभावों, जीवन में धन हो जाना, जीवन में बल हो जाना, जीवन में पद हो जाना, जीवन में ऐश्वर्य वैभव हो जाना और इसका उपयोग बुद्धि से करना, ऐसा अगर नहीं होता है तो वह धन, वह बल, वह पद कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है, गलत मार्ग में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे ही रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम है सांब। सांब कौन है? ये जामवती के पुत्र हैं सांब जी। सांब जी जामवती के पुत्र हैं। ऐसे सांब शब्दों के बारे में अन्यत्र कथा आती है कि 100 अंग सांब। एक बार पार्वती जी और शंकर जी दोनों इस संसार में आने की इच्छा की और इच्छा हुई कि हम भगवान श्री कृष्ण के बेटा बन जाएं, बेटी बन जाएं। पार्वती जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज, पार्वती जी ने कहा भूत भावन शंकर जी से, महाराज मैं कृष्ण का बेटी बनना चाहती हूँ। शंकर जी नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बेटा बनना चाहता हूँ। समाधान नहीं हुआ, अंत में हम दोनों चले। यहाँ पर एक प्रश्न लोग करेगा, करते हैं लोग कुछ लोग कि महात्मा जी जब शंकर जी पार्वती जब यहाँ आ गए तो कैलाश में कौन होगा, शिवलोक में कौन होगा? आपके ट्यूब में, आपके टायर में, ये पंखा कूलर इत्यादि में हवा जब हो गया तो क्या हवा की सतह समाप्त हो जाती है? आपके गैस सिलेंडर में, आपके चूल्हा में, आपके भोजन बनाने के कार्य में और भी जहाँ जहाँ फैक्ट्री में अग्नि की सतह है तो अग्नि की सतह समाप्त हो जाती है। ये जब नहीं हो पाती है तो वह शंकर जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे नारायण
हैं तो उनकी सत्ता कैसे समाप्त हो जाएगी? ये तो सोचने की बात है। शंकर जी और पार्वती जी दोनों ने तय किया कि हम दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनेंगे, और दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए संकल्पित हुए। ये जामवती द्वारा प्रकट हुए। शाम जी देखने में पार्वती जैसा सुंदर लगते थे और बहुत भावन शंकर की शक्ति वो थे, इसलिए स माने सदाशिव, अम माने अम्बा। शंकर और पार्वती के अंश में ये शाम जी प्रकट हुए। शाम जी खड़े हो गए। नीतिकारों ने कहा है कि 5 वर्ष तक लड़का को लाड़ प्यार स्नेह दीजिए। 5 वर्ष 5 वर्षों से 10 वर्षों तक का बालक हो जाए तो थोड़ा सा शिक्षा संस्कार दीजिए। 10 वर्षों से 15 वर्षों को हो जाए तो थोड़ा सा और अनुशासन शिक्षा संस्कार दीजिए। 15 से 20 वर्षों को हो जाए तो और उसके साथ शिक्षा संस्कार का कीजिए। और 20 वर्षों से 25 वर्षों को हो जाए तो धीरे धीरे व्यवहार अपने भाई जैसा कीजिए, बेटा ही का व्यवहार मत कीजिए। और उससे अधिक बड़ा हो जाए तो बस उससे मित्र जैसा व्यवहार कीजिए। ऐसा अगर करते हैं तो घर परिवार में कभी विवाद नहीं होता है। अगर कहीं वो बड़ा हो गया और उसको आंख दिखाएंगे तो भी आंख दिखाने लगेगा। इस समय से विवेक का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे थे, खड़े हो गए कि पिताजी अब आपके जिम्मा काम धंधा नहीं रह गया क्या हम लोग को आप देखते हैं कि बार बार उपदेश देते रहते हैं? क्या हम लोग को समझ में नहीं आता है? हम लोग को समझ में नहीं आता है कि उनका बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि बेटा ऐसी बात नहीं है कि आप लोग समझदार नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे द्वारिकापुरी में उलाहना आ जाती है कि संतों के साथ धर्म के साथ कहीं न कहीं थोड़ी सी आप लोग चंचल व्यवहार किए हैं। ऐसा होना अच्छा बात नहीं। भगवान उपदेश दे ही रहे थे। आगे शाम जी ने कहा प्रभु ये बताइए, आप अभी कह रहे थे कि जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, इसका उपयोग और बुद्धि विवेक से नहीं हो तो धन व बल व पद व ऐश्वर्य अनर्थ करा देता है। ताकि बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है ये तो बता दीजिए कि बुद्धि भ्रष्ट न हो। भगवान ने कहा 5 वो दुर्गुण अगर मनुष्य जीवन में आ जाए तो बुद्धि को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। खान पान का दोष, उठन बैठन का दोष, रहन सहन का दोष, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, हिंसा की वृत्ति, ऐसा अगर दुर्गुण हमारे में आ जाए तो कोई हमें बचा नहीं सकता है। आपने सुना होगा राजा परीक्षित तो राजकाज की व्यवस्था को संभाले थे तो कलयुग आया। कलयुग को पहले तो राजा परीक्षित अपने राज में प्रवेश नहीं करना देना चाहते, बाहर निकल जाओ, राज में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज जहां जाते हैं आप ही दिखाई पड़ते हैं, बता दीजिए मैं कहाँ रहूं। देखिए कोई व्यक्ति मार्ग से भटका हुआ सहज हो जाए, अचानक परिवर्तन हो जाए भाव का, व्यवहार का, कर्म का, आचरण का, स्वभाव का, तो थोड़ा सा सजग हो जाइए, न तो कहीं न कहीं धोखा हो सकती है। कलयुग हाथ जोड़ दिया महाराज मुझको कहीं शरण लीजिए, आपके वंशज जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं शरणागत को रक्षा करते हैं, आप कृपा करिए। राजा परीक्षित परिवर्तित हो गए, ठीक है चलो मैं तुम्हें माफ करता हूं, माफ करता हूं लेकिन राज से निकल जाओ। कलयुग ने कहा मैं निकल तो जाऊंगा लेकिन रहने का एक जगह तो दे दीजिए। कहां मैं रहूं, कहां मैं रहूं? राजा परीक्षित ने अलग अलग जगहों को दिया। हिंसा, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, नशा इत्यादि को दिया।
कलयुग ने कहा महाराज एक तो आपने ऐसा जगह दिया जो अच्छे लोग वहां रहेंगे ही नहीं, एक अच्छा जगह भी दे दीजिए। आओ देखे न ताव देखे राजा परीक्षित कि चलो मैं सोना में तुम्हारा जगह देता हूँ। सोना का मतलब क्या होता है? अभी माता जी एक सुबह में आई थी मध्याह्न काल में, कही कि हमारा महाराज जी भूल गया। और बताइए आप अपनी गला में पहनती हो, आप अपने को संभाल नहीं पाती हो, तो मेरा कहाँ चला गया? हमेशा जग समिति के लोग हम लोग भी कहते रहते हैं, पोस्टर बने सिखाते रहते हैं कि सोना में कलयुग का वास होता है। हमेशा मैं कहता हूँ एक तो सोना चांदी आभूषण आप पहन कर ही किसी भी सार्वजनिक आयोजन में आप न करें। हमारे यहाँ नहीं, विवाह हो, शादी हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, तीर्थ हो, व्रत हो, यज्ञ हो, न करें। अगर आपकी श्रद्धा है कि हमें पहनना ही आभूषण, तो वर्तमान समय में 2-4-10 रुपए का मिल रहा है। कौन आपसे पूछने जा रहा है कि ये 24 कैरेट का सोना है कि कितना कैरेट का है? अच्छा सोना चांदी को रख दो सुरक्षित, और जो 10-20 रुपया का जो मिल रहा है एक भर के बदला में 10 भर पहन लो ना। कौन रुकने जा रहा है? तुमको दिखाना है तो पहन लो। लेकिन पहन कर आती है, बड़ी आश्चर्य की बात है। एक कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई पुरुष या व्यक्ति कहे कि हमारा कहीं आभूषण कहीं भूल गया। कभी ऐसा, कभी किसी इलाकों में होता होगा, लेकिन माताएं कहाँ खोई रहती है, कैसे खोई रहती है कि समझ में नहीं आता है। इन्हीं के गला से, इन्हीं के कान से, इन्हीं के सांस से और आभूषण चला जाता है, इनको पता नहीं चलता है। नहीं, एक तो पहन कर मत आओ। हमारे कभी भी कहीं भी, कभी भी और कहीं भी मत पहन कर आओ। पहनने की सलाह है तो 2-4-10 रुपये वाला पहन लो, और जो कीमती जो आभूषण उसको सुरक्षित जगह पर घर पर रख लो। याद रखिए, अन्यथा इस सोना में राजा परीक्षित ने कलयुग का वास दे दिया है। तो कहीं न कहीं जो कलयुग के भाई बहन हैं वो अपना दाव और जगह देखते रहते हैं और कुछ न कुछ कर ही देते हैं। तो कलयुग के भाई को जगह न मिले, इसके लिए तो आपको सब संयम करना पड़ेगा। तो कलयुग ने कहा महाराज आपने 4 जगहों पर जो दिया वो तो अच्छे लोग वहां रहते नहीं है, एक अच्छा जगह दे दीजिए। तो वही परीक्षित ने कहा चलो मैं तुम्हें सोना में दे रहा हूं, मैं तुम्हें सोना में दे रहा हूं। और वही सोना में जब दिए तो राजा परीक्षित के मुकुट पर, मुकुट जो पहने थे उसी पर कलयुग प्रहार किया और राजा परीक्षित मार्ग से भटक गए। अतः जीवन में हमारे पास धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, बुद्धि विवेक हो जाए, ऐश्वर्य कीर्ति हो जाए, इसका उपयोग हमें बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। अगर बुद्धि विवेक से धन का उपयोग नहीं करते हैं, बल का उपयोग नहीं करते हैं, पद का उपयोग नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं इसके द्वारा हमें धोखा हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी ने पूछा, पिताजी ये बताइए कि बुद्धि बिगड़ती क्यों है? बुद्धि के बिगड़ने का क्या कारण है? तो 5 गो अवगुण, चाहे देवराज इंद्र में हो, चाहे कुबेर में हो, चाहे किसी में हो, उसको हरास विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, हिंसा, नशा का दुर्व्यसन, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी न्याय के लिए तो सहारा लेना चाहिए, और दूसरे का खेत खलिहान दखल किए हैं, कब्जा किए हैं, गलत तरीका से हमने लिखवा लिया है, अब कोर्ट कचहरी का सहारा ले रहे हैं। न्याय के लिए न्यायालय में जाइए, और अन्याय कर रहे हैं और न्यायालय में जा रहे हैं, ये बात ठीक है। आज बहुत से लोग होते हैं कि मठ का, मंदिर का, संत का, महात्मा का खेत खलिहान, कोई संत महात्मा को दबाव देकर कैसा स्कूल का, अस्पताल का, अनाथालय का किसी लोगों को मिलाकर लिखवा लेता है, कोर्ट लड़ता है कि हमारा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस दुनिया में डिग्री प्राप्त कर लो, ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इसका परिणाम तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के पास आएगा, याद रखिए। इसीलिए ये दुर्गुण अगर हमारे पास आ जाए तो व्यक्ति को बुद्धि विवेक बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने कहा, महाराज ये दुर्गुण कैसे नहीं आएगा? ये दुर्गुण कैसे नहीं आएगा?
तो भगवान ने कहा कि इस दुर्गुण नहीं आए, इसके लिए 7 गो आचरण को अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना पड़ेगा। वो 7 आचरण क्या है? जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। ये 7 गो सूत्र अगर जीवन में आ जाए, इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा, आज हमें 7 बजे तक ही बोलना है। 6 बजे से 7 बजे हमारा समय रहेगा कथा प्रोफेसर का। आज प्रथम दिन था, तीसरे जनाने के लिए हुआ, तो 6 बजे से 7 बजे जब तक हमें रहना है, जो शास्त्र में निवेदन करूंगा। 7 गो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो हमारा बुद्धि विवेक नहीं बिगड़ेगा। वो कौन कौन? जीतासनो, अपना आसन बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। जीतासनो, जीत श्वासो, मन वाणी शरीर से किसी उपद्रव और उत्पात मत कीजिए, श्वास पर भी विजय प्राप्त कीजिए। जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोध हो, अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। अब यही आकर कोई उपद्रव करेगा तो हम चुप लगाएंगे, डांटेंगे, ये शब्द थोड़े कम क्रोधी कहलाएंगे। क्रोध उसी कहा जाता है